ये इधर होल है। ओके। तो नेटवर्क का कुछ इशू था इसके अंदर। सिर्फ मैं आपको 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 स्टेप के अंदर आपकी चार्जिंग रहेगी, वो आपकी ओके हो जाएगी। कैसे? अभी जो 5 वोल्ट आएगा ना, वो जाएगा आपकी यूएसबी आईसी पे, ठीक है। ये यूएसबी आईसी पे आके हमें अपना 5 वोल्ट चेक करना है। इधर आके लाइन का नाम चेंज हो जाता है। आपके शॉप पर रखे हुए जितने फोन है ना, 90% डीसी से बनेंगे। और सर, ये जो आपके पीछे देख रहा हूँ मैं आईफोन रिपेयर कोर्स, इसके बारे में बताएंगे? ये अपना आईफोन का एक रिपेयर कोर्स है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिकली आईफोन दैड से। दैड क्या होता है? हाँ जी। ठीक है। हमारा जो सिलेबस है ना, वो ऐसा सिलेबस है कि अभी बहुत सारे फॉल्ट आते हैं मार्केट में। हाँ जी। कि कभी नेटवर्क की दिक्कत आ गया, कोई साउंड की दिक्कत आ गया, कोई दैड में आ गया, कोई हाई बूट आ गया, कोई लीकेज आ गया, या किसी रिकवरी मोड पर आ गया। तो हमने सिलेबस को कैसा बनाया हुआ ना, सिर्फ 3 पार्ट में बनाया हुआ है कि पूरा आईफोन का जो कोर्स है ना, हम 3 पार्ट में उसको फिनिश कर सकते हैं। ओके। कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग दैड उठा लिया। ठीक है। तो दैड के अंदर क्या रहेगा कि हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे कि वो दैड में है क्या। ओके। ठीक है। उसके बाद में हमारा ऑनलाइन आ गया। हाँ। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है ना कि जो भी फोन हमारा कनेक्ट होने वाला है एक दूसरे सीपीयू से, लाइक अपना पीसी या अपना लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं लाइव फोन। लाइव मीन्स जिंदा फोन, चालू फोन, ठीक है। जो हमारा चालू फोन क्या रहेगा, वो कैसे रहेगा, इस तरीके दिखने वाला होगा। ओके। लाइक इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, वाईफाई की प्रॉब्लम होगी। ये हमारे पास में लाइव फोन है, चालू फोन है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, साउंड का प्रॉब्लम आ गया, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। तो अभी एक छोटा सा मैं चार्जिंग का भी एक्सप्लेन करूंगा, जो अपने आपके चैनल के लिए जो देख रहे हैं, काफी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि चार्जिंग सेक्शन भी हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा चार्जिंग सेक्शन आज के लिए। सर, इसकी रीडिंग 1167 आ रही है, मतलब ये क्यों आ रही है ऐसे? ये क्या है कि मेरे पास में जो फोन आया है आईफोन 13 मॉडल नंबर है इसका। हाँ जी। तो किसी डीलर ने इसको पहले स्वैप किया हुआ है। जो उसका पुराना बोर्ड है ना, मेरे को ये भी देके गए हैं, किसी रीजन से इसकी एनएफसी शायद हमें स्वैप करनी पड़ जाए। ठीक है। तो ये क्या है कि मदरबोर्ड में हॉल है इसके अंदर। अच्छा। मदरबोर्ड में हॉल होने के चक्कर में इन्होंने स्वैप किया है। सर, एक बार वहाँ पे दिखा दो। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर इसमें इधर की तरफ होल है, ये इधर होल है। ओके। तो नेटवर्क का कुछ इशू था इसके अंदर। ओके। जिसकी वजह से डीलर ने इसको स्वैप किया है। ठीक है। ठीक है। उसने स्वैप कर दिया। अब स्वैप करने के बाद में क्या कह रहा है कि मेरे से कि अभी कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि 117 पे आके ये होल्ड हो गया है। ठीक है। ओके, ठीक है। अभी आप मेरे पास लगा दीजिए। अभी मेरे पास आया, तो यही काम मैं अपने स्टूडेंट से कराना चाहता हूँ कि वो क्या करने वाले इसके अंदर। अभी पता नहीं ना इसके सीपीयू के साथ में क्या छेड़खानी हुई है, बोर्ड में क्या छेड़खानी है, उसको भी लाइव देखेंगे। तो सीपीयू उतार के, हार्ड डिस्क उतार के और लॉजिक ईपीरोम लगा के इसको ये लाइव ऑन करने वाले हैं सर। ओके। अच्छा, ये सीएनसी बोर्ड आ गया। हाँ इस जी। पे दोबारा से इसका सीपीयू उतार के, हार्ड डिस्क उतार के और जो इसकी लॉजिक ईपीरोम है उसको उतार के हम लोग अपने मदरबोर्ड पर रखने वाले हैं। मतलब ये वो काम हो गया जो एक शॉपकीपर से नहीं हो रहा था, अब आप अपने स्टूडेंट से कराकर दिखाने वाले हैं। जी सर। ठीक है सर, दिखाइए किस तरह से होने वाला है। ओके सर।
सर अभी आपने जो हमें ये लाइव मोबाइल स्वैप बनाकर दिखाया है, इसके अंदर आपने CPU भी लगाया है, EEPROM भी लगाई और उसके अलावा और भी हार्ड डिस्क वगैरह के अलावा जो आईसी होती है वो सारी दिखाई। ये इससे पहले बना पा रहे थे आप क्या? नहीं, इससे पहले मैं एंड्रॉइड का बनाता था। ओके, इससे पहले आप एंड्रॉइड का काम करते थे। एंड्रॉइड के अंदर CPU वगैरह बनाते थे आप? हाँ, उसमें बनाता था, लेकिन मुझे आईफोन में परेशानी होती थी। आईफोन का मैं करता था। अच्छा, आईफोन का जब आप करते थे उसमें प्रॉब्लम थी, तो आप और आपने यहाँ पर इजीली उसको बनाकर दिखाया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? तो अब आपकी शॉप पे अगर कोई काम आता है तो इजीली बना सकते हैं? बहुत इजी। बहुत बढ़िया सर। और ये CN केयर इंस्टीट्यूट में जो आप आए, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? टीचर के लिए मतलब सिखाने का तरीका कैसे लगा? बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा, सब बिल्कुल ओपन समझाते हैं, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली कराते हैं, सारी चीज़ें। जो चीज़ें वो बताते हैं जिस टाइम पे सीट बुक कराते हैं, तो सेम टू सेम वही रहती है क्लास में आने के बाद? बिल्कुल सब वही रहती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसी तरह से आप काम करते रहिए। तो दोस्तों, नितिन सर हमारे साथ है और मैं आपको लेकर आया हूँ CN केयर इंस्टीट्यूट के अंदर, और आज आपको एक नई खुशखबरी देने वाले हैं, जिसमें कि डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करें तो वो आपको मिलने वाला है आईफोन का। आईफोन की अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको कम से कम 10-12 जगह पर चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई आईसी बदलेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, वो सब करने की जरूरत नहीं है। सर हमें एक डायरेक्ट सोल्यूशन देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर आपकी थोड़ी सी बातें मैंने बता दी हैं, फिर भी आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या दे रहे हैं आज हमारे भाइयों को। मैं एक अपना चार्जिंग सेक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अभी होता क्या है ना कि जो अपने टेक्नीशियन भाई हैं वो रिपेयरिंग की ट्राई करते हैं। मैंने USB IC चेंज कर लिया, मैंने ट्रिगरिस IC चेंज कर लिया, मैंने चार्जिंग फ्लक्स चेंज कर लिया, ठीक है। अभी इतना सारा कुछ चेंज कर लिया, उसके बाद भी चार्जिंग नहीं बन रही है। तो होता क्या है ना कि स्कीमेटिक पर जाते हैं, कभी बूट कैप चेक करना है, कभी आपको कॉइल चेक करनी है, बूट कैप पे 8 वोल्ट बनेगा नहीं बना, 4 वोल्ट बना नहीं बना, फिर आपको उसका रिवर्स चेक करना है। मतलब इतना कुछ नहीं करना, PMID आके वो चेक नहीं करनी है आपको। करना क्या है ना, सिर्फ मैं आपको 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 स्टेप के अंदर आपकी जो चार्जिंग रहेगी वो आपकी ओके हो जाएगी। कैसे कैसे होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब अभी तक 10-12 जगह पे चेक कर रहे थे, वो सब छोड़ के सिर्फ 3 जगह चेक करना है और चार्जिंग सॉल्व। सिर्फ 3 जगह ही चेक करना है और चार्जिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे हमें यह कंफर्म हो जाएगा ना कि अगर इधर मेरे को ये वोल्टेज नहीं मिला जी, तो मेरे को ये आईसी चेंज करनी है, ठीक है। अगर मेरे को इधर वोल्टेज मिल गया तो मेरे को ये वाली आईसी चेंज करनी है। कौन सी चेंज करनी है वो एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सर, दिखाइए। तो सबसे पहले क्या होता है ना, अपने पास में ये मैंने लिखा हुआ है कुछ PP5V बस। हाँ जी, ये हमारी चार्जिंग की रिडक्शन लाइन है, ठीक है। जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो चार्जर होता है, केबल होती है, उसमें से 5 वोल्ट आती है। हाँ जी। तो हम 5 वोल्ट इधर से इन करेंगे, ठीक है। अपने चार्जिंग फ्लक्स पे आएगी। हाँ सबसे पहले हमारा चार्जिंग फ्लक्स ओके होना चाहिए। ओके, ठीक है। जब चार्जिंग फ्लक्स पे आएगा ना तो हमारे जो 5 वोल्ट आएगी किधर आएगी? इधर आएगी कनेक्टर पे। हाँ जी। कनेक्टर के बाद में अपने को जो चेक करना है ना, दूसरे नंबर पे आ जाना है इस पे जो अपने ट्रिगरिस के पास में 5 वोल्ट मिलने वाला है, उस लाइन का नाम रहेगा PPV बस 5 वोल्ट। ओके, इधर आके हम लोग 5 वोल्ट चेक करेंगे, जो कि कंपलसरी आनी चाहिए। अगर अपने पास 5 वोल्ट नहीं मिला तो हमारे पहले पीछे चेक करें, क्या पता मेरी एक्सेसरी खराब हो, हाँ जी, मेरी केबल खराब हो, या उधर से ही कोई लाइन बर्न हो रखी हो, तो यहाँ तक हमारी 5 वोल्ट नहीं मिल पा रहे अपने को। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को इधर 5 वोल्ट मिल गया ना, यानी कि ट्रिगरिस जो है ये हमारी मेन चार्जिंग आईसी है, ट्रिगरिस है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैमरे में भी। ये वाली अपनी ट्रिगरिस आईसी है। इस ट्रिगरिस आईसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, इधर मेरा 5 वोल्ट आ रहा है, इधर मैं अपने मल्टीमीटर से 5 वोल्ट चेक करूंगा। ये ट्रिगरिस के पास 5 वोल्ट मेरा पहुंच गया। हाँ जी। अब जब ट्रिगरिस के पास 5 वोल्ट पहुंच गया तो ट्रिगरिस का भी कुछ काम रहेगा जी। ट्रिगरिस का जो काम है वो अपना जो 5 वोल्ट रहेगा ना, वो 5 वोल्ट आगे भेजेगा। अभी जो 5 वोल्ट आएगा ना वो जाएगा आपकी USB IC पे। ओके, ठीक है। ये USB IC पे आके हमें अपना 5 वोल्ट चेक करना है। इधर आके लाइन का नाम चेंज हो जाता है। अच्छा, लाइन का जो नाम चेंज हो जाएगा। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, iPhone X से लेके iPhone 12 Pro Max हो या आपका 14 Pro Max हो, सेम पिन नंबर रहने वाली है और सेम वोल्टेज रहने वाली है 14 Pro Max तक। 15 सीरीज की थोड़ी सी जो चार्जिंग सेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो इधर हम लोग चेक करेंगे पिन नंबर G6, जो अपनी USB IC है ना, इस पे पिन नंबर G6 पे क्लिक कर देना किसी भी स्कीमेटिक पे अंदर आके। इधर आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, इधर आपको 5 वोल्ट चेक करनी है। ओके, अगर इधर 5 वोल्ट आ गया, हाँ जी, तो यानी कि हमारी जो USB IC है वो अपनी इनेबल हो रही है। ओके। जो अगर 5 वोल्ट नहीं आया तो मे बी हमारी जो ट्रिगरिस IC है वो काम नहीं कर रही है, या फिर ट्रिगरिस IC से आने वाली जो वोल्टेज है एक रजिस्टर के बीच में, वो रजिस्टर हमारा ओपन हो गया है।
ओके। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी स्कीमेटिक के अंदर। ठीक है। सिंपल जानेंगे। अगर मेरे पास में इधर 5 वोल्ट नहीं आया तो मेरे को अपनी टिग्रिस चेक करनी है। ठीक है। यानी कि मेरी टिग्रिस आईसी खराब है या टिग्रिस के साथ में जो वोल्टेज आ रहा था 5 वोल्ट आ रहा था वो मेरा रेजिस्टेंस खराब है। ओके। सिंपल। अगर यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट मिल गया, ठीक है, इधर मेरे को 5 वोल्ट मिला, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लाइन और है जस्ट उसके बराबर में जो कि पिन नंबर H5 रहेगी। अच्छा, पिन नंबर H5 पे हम लोग चेक करेंगे। वो जो लाइन रहेगी PP3V0S2। ओके। अगर PP3V0S2 आपका आया तो आपकी चार्जिंग ओके ही है। अगर आपको PP3V0S2 नहीं मिला तो सिंपल अपना USB IC चेंज करो। ओके। यानी कि इस चीज से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे को ट्रिगर IC अपनी चेंज करनी है या मेरे को अपना USB IC चेंज करनी है। ठीक है। मतलब इतना सिंपल इसके अंदर डाल दिया है कि अगर यहाँ पे 3 वोल्ट अपना नहीं मिला अपने को, हाँ जी, तो ट्रिगर अपना USB IC चेंज करना है। अगर इधर अपने को 5 वोल्ट नहीं मिला तो अपनी ट्रिगर IC चेंज करनी है या उसके अंदर लगा हुआ रेजिस्टेंस चेंज करना है अपने को। ओके। ओके, तो अभी मैं अपने स्कीमेटिक में एक बार इसको ओपन करता हूँ। ये है iPhone 12 का PCB है। इसके अंदर मैं आता हूँ PPV बस, ये जो अपनी लाइन है PPV बस जो अभी मैं बता रहा था फोटो के अंदर। हाँ जी। तो ये लाइन हमारी डिटेक्शन लाइन है जिधर से हमारा 5 वोल्ट आएगा। ठीक है। तो ये बैक साइड जाएगा आपका ट्रिगर्स के पास, इधर आ गया ट्रिगर्स के पास। ये अपनी चार्जिंग मेन चार्जिंग IC है। तो अब ये जो 5 वोल्ट है अब ये किधर जाएगा, अपना USB IC के अंदर। इधर अपना USB IC लगी है। जो मैंने पिन नंबर बोला था, पिन नंबर G6, लाइन का नाम है PP-VOR USB RVP। ओके। ये लाइन का नाम याद कर लेना। चार्जिंग से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ करता क्या है ना, ट्रिगर्स के पास 5 वोल्ट आया, अब ट्रिगर्स उसको अपने पास से भेजेगी 5 वोल्ट। जब इसके 5 वोल्ट आएगा तभी तो ये IC इनेबल होगी। हाँ जी। जब ये IC इनेबल होगी तो अपने पास में एक पिन नंबर H5 पे आके अपना एक सिग्नल देगी। क्या सिग्नल देगी, मैं रेडी हूं चलने के लिए। मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है। तो हम लोग जैसे अभी पिन नंबर G6 पे आते हैं, अभी देखते हैं कि ये हमारी किधर से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर्स से आ रही है, यानी ट्रिगर्स ही दे रही है इसके, और कोई इसके अंदर रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। ओके। मैं एक छोटा सा स्कीमेटिक और ओपन कर देता हूँ। मैं 14 सीरीज का, कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई से मिस्टेक हो जाती है, वो करते क्या, अब मैंने ट्रिगर्स भी चेंज कर दिया। हाँ जी। और मैंने USB भी चेंज कर दिया। मेरी चार्जिंग होता क्या, मैंने चार्जिंग पे अपने फोन को लगाया, मेरा फोन तो ऑन हो गया, चार्जिंग पे मेरा फोन ऑफ पे चार्ज हो रहा है, जैसे ही मेरा फोन ऑन होगा चार्जिंग करना बंद कर देगा। अब ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसके वीवर्स पॉइंट पे आ जाएंगे। किसी में 14 सीरीज के स्कीमेटिक नहीं दिया हुआ है, लाइंस के नेम नहीं है। तो ये अपना वीबस है जो मैंने बताया था अभी। तो ये जो वीबस है, अब ये अपनी जो USB IC है, USB IC को 5 वोल्ट देगा। अभी तो इसने खुद वोल्टेज ली, यानी कि हमारी ट्रिगर्स एक्टिवेट हो गई, ट्रिगर्स हमारी चालू हो गई है। अब जब ट्रिगर्स हमारी चालू हो गई है तो हमारी USB IC को भी इनेबल करना है उसको। जो हमारी USB IC को इनेबल करेगा, ये अपनी USB IC लगी है पिन नंबर G6। अब पिन नंबर G6 पे हमारी कौन सी वोल्टेज आती है, RVP, यानी कि 5 वोल्ट। जो 5 वोल्ट है वो एक रजिस्टर के थ्रू आ रही है। अब होता क्या है ना कि कई बार ये रजिस्टर हमारा ओपन हो जाता है। अब ये रजिस्टर हमारा ट्रिगर्स से, यानी कि ट्रिगर्स ने डायरेक्ट जो 5 वोल्ट आनी थी USB IC को नहीं दी। ओके। अब उसने बीच में एक रजिस्टर डाल दिया। कभी भी क्या हुआ ना कि मेरी USB बची रहे इसलिए रजिस्टर डाल दिया, कभी खराब हो तो रजिस्टर खराब होगा मेरे, लेकिन USB IC बच जाएगी। अब हम लोग करते क्या है ना, सबसे पहले ट्रिगर्स IC को चेंज कर दिया, उसके बाद USB IC को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना, सिर्फ 3 स्टेप में आपको चेक करना है मेरी चार्जिंग कैसे बनने वाली है। तो ये जो अपना रजिस्टर्स है, ये मोस्टली क्या होता है, ओपन हो जाता है 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max के अंदर। तो सबसे पहला करना क्या है आपको, जो मैं जैसे मैंने बताया आपको, पिन नंबर G6 याद रखनी है और पिन नंबर H5। फिर से बता रहा हूँ, दोबारा क्लिक कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। पिन नंबर G6 पे हम लोग कितनी वोल्टेज चेक करेंगे, 5 वोल्ट। ओके। पिन नंबर G6 पे आके PP 5 वोल्ट RVP। ये RVP मतलब हमारी जो लाइन है ट्रिगर्स से आने वाली वोल्टेज, यानी ट्रिगर्स को 5 वोल्ट मिल गया, उसके बाद अपना आया वोल्टेज USB के पास में। दूसरा आएगा अपना पिन नंबर H5, इस पे हम लोग चेक करेंगे PP3V0S2। अगर यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो अपनी USB IC चेंज करेंगे।
सिंपल इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप आपके शॉप पर रखे हुए जितने फ़ोन है ना 90% डीसी से बनेंगे।